जय हिंद प्यारे भाइयों, मैं हूं आर विशाल और मैं आपके बीच आया हूं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर, क्योंकि आपको पता है कि सीएपीएफ का फॉर्म आ चुका है। फॉर्म भरा रहा, मतलब कि भरा जा रहा है। बच्चे फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दिए हैं और ग्रेजुएट होने वाले हर बच्चे का सपना होता है, हर अच्छे बच्चे का सपना होता है यूपीएससी की बेंच पर बैठना, और उसका एक बहुत बेस्ट तरीका है सीएपीएफ एग्ज़ाम। तो आइए जानते हैं, मैं और मेरी पूरी टीम, हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट टीम आपके साथ है और टोटल डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिरकार क्या है फॉर्म का डेट, क्या है फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट, क्या है एग्ज़ाम का डेट। सिलेबस पर भी हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आए हैं। सारी टीम हमारी आपके सामने आज होगी। आइए देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। फर्स्ट थिंग, एग्ज़ाम यूपीएससी सीएपीएफएसी एग्ज़ाम 2025 ओवरव्यू। एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी आपको पता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। मैंने कहा ना कि हर एक अच्छे बच्चे का सपना होता है यूपीएससी की बेंच पर बैठना। दोस्तों, एग्ज़ाम ने, मैं ऐसे बहुत से बच्चों को जानता हूं जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी करी और फाइनली वो इंटरव्यू फेस नहीं किए और वो अवसाद में चले गए, डिप्रेशन में गए। उन्हें पीसीएस के फॉर्म को चिमटे से नहीं छुआ क्योंकि उनका सपना था यूपीएससी की बेंच पर बैठना। वास्तव में एक बड़ा सपना होता है ये। तो एग्ज़ाम नेम क्या है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट। इसके थ्रू बंदा क्या बनता? असिस्टेंट कमांडेंट बनता है पैरामिलिट्री फोर्सेस में। एग्ज़ाम का लैंग्वेज क्या है भैया? इसमें इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 5 मार्च 2025 से और ये एप्लीकेशन एंड होगा आपका 25 मार्च 2025 को। एग्ज़ाम डेट आपका 3 अगस्त 2025। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यूपीएससी की जो है वो यही कि एवरीथिंग इज नीट एंड क्लीन। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है मेरे भैया? तो आपका इसमें रिटन एग्ज़ाम होना है, फिर फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट होना है, फिर पर्सनल इंटरव्यू होना है, देन फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। मतलब आपको रिटर्न निकालना है, फिजिकल मेडिकल है, फिर पर्सनल इंटरव्यू होना है, इसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाली है। अब देखिए क्या क्या पूछा जाना है। सीएपीएफएसी पेपर 1 10 से 12 में होगा। इसमें रीजनिंग एंड अरिथमेटिक, मतलब कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जिसमें मैं आपको पारंगत करूंगा, मैं आपको 100% दिलाऊंगा। देन जनरल साइंस में आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 125 क्वेश्चन है, जिसका 250 मार्क्स है, मतलब कि ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। अब हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। 0.66 मतलब कि 2/3 माइनस मार्किंग है। अच्छा, 0.2662 नंबर पे, मतलब वही 130 कह लीजिए। फिर टाइम कितना है भैया? 2 आवर्स। कितना टाइम है? 2 आवर्स। ओके, अब आइए देखते हैं टॉपिक्स क्या क्या हैं, कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी से 15 अराउंड, इकोनॉमिक्स से 10, ज्योग्राफी से 18 से 20 बहुत इंपॉर्टेंट रोल में है। हिस्ट्री आपका एंशिएंट मेडुअल मॉडर्न 20 से 25 क्वेश्चन, करंट अफेयर 18 से 20, फिजिक्स से आपका 10 से 12, केमिस्ट्री 10 से 12, बायोलॉजी 10 से 12, मतलब जनरल साइंस है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, मैथमेटिक्स और रीजनिंग मिला करके ये 15 से लेकर के 20 सवाल है। 15 से इस बार अगर देखा जाए तो इस बार मैथमेटिक्स के प्रश्नों की संख्या लगभग 16-17 थी और रीजनिंग का 1 या 2 सवाल आया था। लेकिन कुल मिला के आपको होल सोल ये पढ़ना है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 100% मार्क्स देने वाला है। और हमारे यहाँ से जिन बच्चों ने सीएपीएफ दिया था 100% हमारे टॉपिक में उनको 100। अब देखिए जहाँ कंबाइंड पेपर है यहाँ पर ये 100%, ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत आगे ले जाएगा और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस साथ साथ चलते रहना है। रीजनिंग से बताया गया टोटल 3 से 5, टोटल आपका 125 क्वेश्चन। अब देखिए अगर हम जनरल मेंटल एबिलिटी जिसमें आपका रीजनिंग एंड अरिथमेटिक पोर्शन की बात करें तो रीजनिंग और अरिथमेटिक में पूरा कह लीजिए कि जो रीजनिंग का सिलेबस है होल सोल सिलेबस पढ़ना है एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का टोटल सिलेबस पढ़ना है। लेकिन आपको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, पता लगा कि अब जिस मैथ्स को प्राइमरी से स्टार्ट करके पीएचडी किया जाएगा तो क्या उस पूरी मैथ को पढ़ना है या एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में कहाँ तक पढ़ना है, ये हम आपको बताएंगे। और ये जो टॉपिक होगा इसमें हम आपको 100% तक पहुंचाएंगे। 100% की बात मैं कर रहा हूं और बिना किसी टेंशन के, बिना आपको कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस यूज किए, बहुत ज़्यादा काम बिना कराए, इसमें हम आपको परफेक्ट बना देंगे। इसी प्रकार से हमारे सारे टीचर आपको अपने अपने सब्जेक्ट का डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आए हैं और सारे टीचर एक एक करके आपको इसके बारे में बताएंगे क्या है उनका सिलेबस और वो कैसे करेंगे इसको कवर। जय हिंद एवरीवन। आज मैं आप सबके साथ यहाँ मिल रहा हूँ
सीएपीएफ का जो वैकेंसी, एक बहुत अच्छी वैकेंसी आ चुकी है, और इसके जीएस के सिलेबस में आप क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें, उन चीज़ों पे डिस्कस करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम जीएस में, तो आपके मुख्य रूप से जो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है और करंट अफेयर्स। ये 5 सेक्शन आप कह लीजिए मेजर हैं, जहां से आपको जनरल स्टडी पे मेहनत करना है आपको इस सेक्शन में। और आप सबको अगर हम चैप्टर वाइज देखें कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो इस पे भी थोड़ा एक नज़र डालना जरूरी है, ताकि सारी चीज़ें बेहतर से तरीके से क्लियर हों। हिस्ट्री में बात करें अगर, तो सबसे पहले अगर हम देखें इसके कि कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहे हैं, तो पॉलिटी से अप्रॉक्सीमेट आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। वहीं इकोनॉमी की बात करें तो 10 क्वेश्चन, और ये 10 क्वेश्चन आपके करंट बेस होते हैं, करंट बेस होते हैं। एक आध क्वेश्चन आपको ट्रेडिशनल दिखेंगे, अदरवाइज आपको जो है करंट बेस क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं बजट वगैरह से। ज्योग्राफी का खासा रोल है, यहाँ पे 18 से 20 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी के देखने को मिलेंगे। और मॉडर्न जो हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री को 3 सेगमेंट में डिवाइड करके क्वेश्चन पूछता है, एंशिएंट, मिडवल, मॉडर्न में। और यहाँ पर 22 से 25 क्वेश्चन आपको, मतलब एक बहुत बड़ा पोर्शन है आपके पास हिस्ट्री का। करंट अफेयर्स का भी रोल कम नहीं है, 18 से 20 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के भी देखने को मिल जाते हैं पेपर में। और अब ये जो सिलेबस है आपका, ये कंप्लीट सिलेबस, मतलब इस तरह से जीएस में इतना अगर आप फोकस करते हैं तो आपको ये सफलता जरूर सुनिश्चित होगी, इस बात का दावा है। आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम हिस्ट्री में पढ़ें तो क्या पढ़ें, या करंट पढ़ें तो क्या पढ़ें। सबसे पहले यहां पर हम ध्यान देंगे करंट अफेयर्स में, विशेष रूप से आप देखेंगे अगर, तो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट ऑफ सिग्निफिकेंट इन एरियाज इंक्लूडिंग कल्चर, म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट, गवर्नेंस, या फिर कोई सोशल एंड डेवलपमेंटल इश्यूज है, इंडस्ट्रियल है, बिजनेस है, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें इकोनॉमी का, इकोनॉमी में आपको इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी की अगर बात करें तो सबसे पहले इंडियन पॉलिटी, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इनके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इसको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियाज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल सिस्टम एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नॉलेज ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, सिक्योरिटी इश्यूज, ह्यूमन राइट एंड रिलेटेड इंडिकेटर्स जो भी हैं, ये आपको यहां से पूछे जाएंगे। इंडियन हिस्ट्री में विशेष रूप से आपको सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है नेशनलिज्म एंड फ्रीडम मूवमेंट, टॉपिक रिलेटेड टू द ग्रोथ एंड हिस्टोरिकल मूवमेंट ऑफ इंडियन फ्रीडम। जो आपका फ्रीडम जो स्ट्रगल चला, उससे रिलेटेड टॉपिक आपसे यहां से पूछे जाते हैं। फिर हम अगर बात करें इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी पे, तो द सिलेबस विल इनकम्पास द स्टडी ऑफ बोथ इंडियन एंड ग्लोबल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी इंक्लूडिंग फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। मतलब आपको इंडियन ज्योग्राफी भी बहुत अच्छे से पढ़ना है और वर्ल्ड ज्योग्राफी पे भी अच्छा खासा मेहनत करना है। तो ये आपकी तैयारी, इस तरह की तैयारी आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगी और आपकी सफलता सुनिश्चित करेगी, ठीक है। तो आज ये जीएस का सेक्शन रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम बात करेंगे जीएस सेक्शन की। जीएस सेक्शन में देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या आपका सिलेबस, आइए डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका जो पेपर फर्स्ट होने वाला है, उसमें आपकी टाइमिंग है 10 से लेकर 12 बजे तक, जिसमें हम देखेंगे रीजनिंग प्लस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी एंड करंट अफेयर्स। ओके, अगर यहाँ बात करेंगे इंडिविजुअल, तो इसमें देखेंगे पॉलिटी के 15 क्वेश्चंस, इकोनॉमीज के, अच्छा हाँ। अब देखिए, चूंकि मैं आपसे बात करूंगा जनरल साइंस के लिए, तो जनरल साइंस अगर देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए फिजिक्स के 10 से 12 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 10 से 11 क्वेश्चंस और बायोलॉजी के 10 से 11 क्वेश्चंस। यानी हम कह सकते हैं अगर टोटल साइंस के क्वेश्चंस देखे जाएं तो लगभग हम अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन देख सकते हैं। ओके, और तीनों सेगमेंट में इक्वल पार्टीशन है, यानी अगर देखा जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लगभग 10-10, 11-11 क्वेश्चन हैं, यानी तीनों मिला के हम लोग 30 क्वेश्चन से हमारा सामना होना है। ओके ना, तो मेरे रण बाकुरों हो जाओ तैयार इसके लिए। अच्छा, चलिए अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे सिलेबस को, तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि जनरल साइंस में देखिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो डेवलपिंग अ साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड कंप्रीहेंडिंग द एप्रिसिएटिंग एवरीबॉडी ऑब्जर्वेशंस ऑफ साइंटिफिक फिनोमिना। इसका मतलब ये है कि जो भी वैज्ञानिक खोजें होती हैं, जो भी वैज्ञानिक उपकरण होते हैं, जैसे कि आप पढ़ते होंगे ना, एनीमोमीटर, बैरोमीटर, तमाम वगैरह वगैरह,
और इंक्लूडिंग इमर्जिंग फील्ड सच एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे कुछ बातें आईटी करेंगे, जैसे आजकल नए नए आविष्कार होते हैं ना भैया, सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक है, बायोटेक्नोलॉजी है, ओके, ढेर सारी टेक्नोलॉजीज जो डेवलप हो रहे हैं डेली, एआई टेक्नोलॉजी, डीप फेक टेक्नोलॉजी, इन सब से भी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आप जो है जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों मिला के क्वेश्चन देंगे। फिर देखिए मैंने बात की ना बायोटेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल साइंस, यानी जो आपका इन्वायरमेंटल साइंस है ना, जिसमें हम पढ़ते हैं पॉल्यूशन के बारे में, पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल करेंगे, पॉल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, तो ये सारी बातें आपकी साइंस में आती हैं। तो बिल्कुल इसके अलावा जो आपका टेम्परामेंटिक जो टेम्परामेंट वाला साइंस है, जैसे कि जिसमें बायोलॉजी के हम लोग पढ़ते हैं ना, फिजियोलॉजी, विटामिन, सेल, फिजिक्स में पढ़ते हैं आपका काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, लाइट पढ़ते हैं, स्पीड पढ़ते हैं, ये सब, और केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर और बैलेंसी, आपका मेटल नॉन मेटल, और आपका एसिड बेस सॉल्ट है ना, कार्बन के कंपाउंड्स, पीरियोडिक टेबल वगैरह वगैरह। तो हम कह सकते हैं कि जनरल साइंस में बिल्कुल आप लाइटली नहीं लेंगे, 30 क्वेश्चन आते हैं और सारे सेकंड में बराबर है। ओके, तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। CAPF के नोटिफिकेशंस ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, फॉर्म्स ऑलरेडी फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट फॉर्म भरने की है, दैट इज 25 मार्च। सो पेपर 1 का सिलेबस आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अब जानते हैं पेपर 2, जो कि डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है, जिसका टाइम ड्यूरेशन होने वाला है 3 घंटे। दैट इज आपको 2 बजे से लेकर 5 बजे तक इस पेपर का टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा। अब इस पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, सबसे पहले बात करते हैं ऐसे। ये पेपर भी आपके 2 सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे जो होगा वो बाइलिंगुअल लिखा जा सकता है, और ये 4 ऑप्शंस, टोटल 6 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से आपको 4 फाइंड आउट करने होते हैं और उसी में से ऐसे लिखना होता है, राइट। ईच ऐसे विल कंप्राइज ऑफ 20 मार्क्स, दैट इज ऐसे हो गया आपका 80 मार्क्स का। देन बात करते हैं सेकेंड पोर्शन, जो कि सिर्फ आपका इंग्लिश में ही जाएगा। इसमें आपको बाइलिंगुअल नहीं ऑप्शन मिलता है लिखने का। आर्ग्यूमेंट राइटिंग, अगेन 2 होंगे क्वेश्चंस, 20 मार्क्स ईच। रिपोर्ट राइटिंग 2 होंगे, 10 मार्क्स ईच। प्रेसी विल बी 1, 15 मार्क्स। पैसेज होगा कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज वो 5 क्वेश्चंस होंगे, 4 मार्क्स ईच। एंड सेंटेंस करेक्शन या बेसिक जो ग्रामर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दैट विल कंप्राइज ऑफ 25 मार्क्स। सो टोटल मिला के आपके 200 मार्क्स हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का है। बट जब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की, तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में ऑब्वियसली जब आप लिखोगे तो आपके स्किल्स एनालिटिकल होने चाहिए, राइटिंग आपकी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड होनी चाहिए। उसके लिए बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि मैम कैसे लिखें, क्योंकि जब हम बात करते हैं ऐसे की, दैट कैन बी लाइक नेशनल, इंटरनेशनल, सोशल, एनी टॉपिक जो करंट में चल रहा है उससे रिलेटेड ऐसे भी आता है। कॉम्प्रिहेंशन में भी आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाते। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो स्टार्ट करना है, दैट इज़ न्यूज़पेपर रीडिंग। अब न्यूज़पेपर रीडिंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपको एटलीस्ट डेडिकेट करना है 35 to 40 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड रीडिंग, ताकि जब हम बात करते हैं ऐसे की तो आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए पहले से। PYQ ज़रूर देखेंगे इससे पहले कौन कौन सा टॉपिक पूछा गया, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो आपको हर एक क्वेश्चन को ऑलरेडी अटेम्प्ट करना है अगला पेपर देने से पहले। सो न्यूज़पेपर रीडिंग होगा, PYQ हो गया। उसके अलावा हम बात करते हैं हमारे बैच की। अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करते हैं तो बहुत ही ईजिली आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, मार्च, राइट। आपका पेपर होने वाला है अगस्त में। सो ये है हमारा बैच जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लक्ष्य बैच है इनटेक 1 2025 के लिए, एक ही पेपर होगा। सो उसके लिए आपको क्या करना है, कॉल करना है 9696330033 पे। जय हिंद।